नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मध्य प्रदेश में जैसे ही मोहन यादव की सरकार बनी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर बिल्कुल उस पैटर्न पर चल रहे हैं जो पैटर्न योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा का है। और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में उनकी तारीफ हो रही है कि जैसी उम्मीद थी, मोहन यादव ताबड़तोड़ ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं और बुलडोजर चल रहा है जो लोग कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश में थे। जैसे ही चुनाव निपटे और मोहन यादव जी ने शपथ ली मुख्यमंत्री की, उसके बाद पहला एक्शन उनका बुलडोजर का हुआ था, और वो हुआ था उस व्यक्ति पर जिसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हथेली काट दी थी। आपको बता दें, यह घटना थी उस समय की फारूक राइन। वो जो था फारूक राइन मुख्य आरोपी था, और देवेंद्र ठाकुर नाम का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा था, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आए, भाजपा की सरकार बन रही है, ये पता लगा, तो उस पर हमला कर दिया। अब वो हमला हुआ, उसके बाद खैर वो जान बच गई, लेकिन मोहन यादव जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, अब तो तय हो गया कि बुलडोजर चलेगा और ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उस बुलडोजर से पूरे मध्य प्रदेश में अपराधी जो है वो खौफ खाए हुए हैं। अभी हाल ही में बुलडोजर चला है, आपको बताऊं, शाहजहांपुर पर। और शाहजहांपुर जो है, वहां पर आपको याद होगा कि अभी जो है राम यात्रा निकल रही थी, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को वहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसको लेकर के जगह जगह अक्षत जो है, पीले अक्षत, राम जी का बुलावा, वो निमंत्रण दिया जा रहा है। राम जी की यात्राएं, राम झांकी निकाली जा रही है, और उस पर आपको बताएं कि पथराव कर दिया गया, हमला कर दिया गया। किस बात की चिड़ है भाई? आप अपना अनुष्ठान पूजा करें, हम जय श्री राम का नारा लगाएं, तो कोई कहता है साहब हमारे गली के सामने क्यों लगाओगे? किसी को परेशान करने के लिए थोड़ा ही है। लेकिन कोई अगर ये सोचे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो यहाँ दंगे हो जाएंगे, तो माहौल खराब हो जाएगा, तो वो समझें कि भाई अब लोग समझते हैं दंगाई एक कैटेगरी है और जो आम जनता है वो अलग कैटेगरी है। आम नागरिक, हिंदू हो या मुसलमान, उसको किसी की पूजा पाठ किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना किसी को अल्लाह अकबर से प्रॉब्लम है, ना जय श्री राम से प्रॉब्लम है। 5 टाइम अजान के लिए माइक बजता है, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या होगी ये भी मोहन यादव ने तय किया। और आपको याद होगा, मुख्यमंत्री बनते ही पहला आदेश जो दिया गया था वो यही उज्जैन के लिए, क्योंकि उज्जैन वो धार्मिक नगरी है जो वो महाकालेश्वर जी की धरती है, और इसीलिए भगवान शंकर की धरती पर जो धार्मिक स्थल है हिंदुओं का, डेंसिटी कम रख के मना नहीं किया कि आप बिल्कुल नहीं बजाएंगे। लेकिन मोहन यादव जी ने प्रशासन को आदेश दिया कि महाकालेश्वर की धरती पर कम आवाज में जो धार्मिक स्थल है वहां से जब अजान लगेगी तो वो कम आवाज में लगाएं और लाउड स्पीकर के लिए परमिशन लें। दूसरा आदेश उन्होंने क्या दिया था? खुले में मीट नहीं बिकेगा। अंडा की ठेली, मीट की ठेली, ये जो खुलेआम लगती है ये नहीं लगेगी। लाइसेंस लीजिए, दुकान में अंदर रखिए, शीशे का दरवाजा लगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन अंदर बेचना है। सड़कों पर मीट उज्जैन में कम से कम नहीं बिकेगा। शुरू में इसको लेकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई, ये तो साहब आज़ादी पर हमला है। कुछ मुस्लिम लोग भी इकट्ठे होकर गए कि साहब हमें नौकरी दे दो, हम काहे को मीट की दुकान। अरे भैया, आप उसमें ये मना कौन कर रहा है कि ना बेचें, लेकिन आप सड़क पर खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे धार्मिक हैं, और आप देखिए जो वहाँ जाते हैं उज्जैन में, इतने मंदिरों का शहर है वो, सब लोग दर्शन करने जाते हैं, सुबह स्नान किया, शुद्ध मन से जा रहे हैं, और उनके सामने कोई मीट की ठेली, मीट की दुकान आ जाए तो कितना मन खराब होता है। कोई नफरत नहीं मानता। मैं तो खुद उज्जैन में कई बार जा चुका हूँ। मुसलमानों के ही होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, और सब लोग प्रेम प्यार से रहते हैं, होटलों में खाना खाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक भक्त की अपनी एक गरिमा है, अपना एक उसको वातावरण चाहिए, और उसको मेंटेन करने के लिए अगर धार्मिक नगरी में नहीं रहेगा, भाई पूरा मध्य प्रदेश पड़ा है, आपको कौन मना करता है कि भोपाल में आप क्या कर रहे हैं? लेकिन इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और कायदे में रहना पड़ेगा। तो मोहन यादव जी ने पहले ही दिन शपथ लेने के बाद ये बता दिया था कि भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और उस पैटर्न पर मोहन यादव ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। दूसरी तरफ शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, जिनके बारे में शिकायत थी कि वो सुनते नहीं हैं,
भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी उनसे कोई बात करते हैं, कार्यकर्ता कोई वे कहते हैं, ऐसे लोगों के ट्रांसफर भी किए गए। लेकिन अब बिल्कुल बुलडोजर का मैसेज तो मोहन यादव जी का साफ साफ है कि भाई अपराध करोगे और आप ये उम्मीद करोगे कि मोहन यादव की सरकार में आप पे एक्शन नहीं होगा। योगी जी का जो नियम कायदा कानून है वो अब मध्य प्रदेश में लागू होगा। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के ज़माने से ही ये बुलडोजर चलने लगा था। हमने देखा कई ऐसी घटना थी जिस समय शिवराज सिंह ने भी बुलडोजर चलाया था और खबरों में था भाई मामा जी का भी बुलडोजर चला। तो इसी को अब आगे बढ़ाया गया है और एक तो पैटर्न सेट हो गया है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां लड़कियों के साथ कोई अभद्रता करेगा, छेड़छाड़ करेगा, उसको नहीं बख्शा जाएगा। कोई अपराध करेगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। भ्रष्टाचार करेगा उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। गुंडे बदमाश होंगे, उनका इलाज होगा या तो जेल के अंदर होंगे या तो ऊपर होंगे। और इसी पैटर्न पर सरकार चल रही है। आपको बताएं कि जो मोहन यादव हैं इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके साथ ही इनको Z+ सुरक्षा दी गई थी। काहे को? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जो मोहन यादव है इनका एक उदाहरण सेट करना चाहती है और उस उदाहरण से वो चाहे हरियाणा हो, फिर चाहे राजस्थान हो और उसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार, वहां के यादव तक में मैसेज देना चाहती है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो भी यादव हैं उनको कितना सम्मान दिया जा रहा है और इनको अगली योजना केंद्र में लाने की भी है। अभी मध्य प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं लेकिन इनके रहते अब ये आप देखेंगे जब 2024 का चुनाव आने वाला है उसमें मोहन यादव की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने यादव की वोट तो ली जाति के नाम पर, लेकिन उस यादव कम्युनिटी का भला कभी नहीं किया। यादवों को ये तो कहा हमारी पार्टी यादवों की है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, फिर चाहे हमने देखा आरजेडी हो, तो MY समीकरण पे वो सत्ता में मलाई मारते आए हैं। लेकिन अगर उनसे पूछें कि आपने M या Y के लिए क्या किया तो आपको पता चलेगा कि M के लिए तो बहुत किया है। उनको करोड़ों रुपए के बजट दिए हैं, उनका तुष्टीकरण किया है। लेकिन Y के लिए यानी यादवों के लिए क्या किया है? तो दोनों सरकार देख लो, चाहे तो मुलायम की देख लो, अखिलेश की देख लो, चाहे लालू की देख लो, वहां यादव की भी अगर नौकरी लगी है तो उसको बगैर लिए दिए तो इन्होंने नौकरी पे लगाया ही नहीं है। हाँ, ये मैं सुनता था कि भाई किसी को 5 लाख देने हैं तो यादव होगा तो उसको 3 लाख देने हैं, 2 लाख की छूट है। देने जरूर हैं। क्या भला कर रहे हो आप? लालू यादव जो हैं उनका तो देखिए ना केस चल रहा है IRCTC घोटाले का कि लोगों की जमीनें तक गरीबों की नाम लिखवा ली। अब ऐसे में एक समानांतर एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजनीतिक दल खड़ा है भारतीय जनता पार्टी जो ये बता रहा है कि देखिए एक व्यक्ति ये है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, सबके प्रयास से सरकार चला रहे हैं। यादव हैं लेकिन ऐसा नहीं है, आप मध्य प्रदेश में ये नहीं कह सकते साहब यादवों की ही सुनवाई है, यादव कम्युनिटी को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये जो है इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप में एक उदाहरण रखा है, उस पर पूरी तरह मुझे लग रहा है कि मोहन यादव खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। और ताबड़तोड़ जो एक्शन हो रहा है ये बाकी राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, खास तौर पे मैं हरियाणा को कहना चाहूंगा, वो ये दिखाने को, बताने को ये एक उदाहरण है कि देखो भाई खट्टर जी ऐसे होता है शासन। मुख्यमंत्री बनते ही इस तरह का एक्शन लो ताकि जनता में एक मैसेज जाए कि भाजपा की जहां भी सरकारें हैं वह बदमाशों की खैर नहीं है। आप किंतु परंतु करते रहोगे, इधर उधर करते रहोगे तो आपको कोई सहन नहीं करेगा, क्योंकि फिर बाकी राज्यों की सरकारों में और आप में क्या अंतर रह गया। हालांकि खट्टर सरकार का मैं जिक्र जरूर कर रहा हूं, नरम माने जाते हैं, लेकिन एक बात पक्का है हरियाणा में भी कि पूरी ईमानदारी के साथ वो सरकार चल रही है। कई भर्ती हो चुकी, कोई घोटाला नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई घोटाला नहीं है। कोई नहीं कह सकता साहब मुख्यमंत्री पैसे लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक स्वच्छ छवि की सरकार वहां चल रही है। यानी कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल दिखाई दे रहा है जो वाकई में देश का विकास भी करता है और देश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए सख्त एक्शन भी लेता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी हाल ही की बनी सरकारों ने ये शुरुआत कर दी है, आप साक्षात देख भी रहे हैं। आप में से जो मध्य प्रदेश के हमारे दर्शक हों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। वंदे मातरम।